हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक बार वही ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम कुछ अनूठी बातें करते हैं, जिसमें मैं पर्दे के पीछे की उन खबरों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ जो कहीं छपी नहीं थी, कहीं इसके बारे में लोग अधिक जानते नहीं थे। बहुत लंबा अरसा बीता नहीं है जब आपको याद होगा कि भारत में एक बहुत बड़ा विवाद उठा था एक फिल्म को लेकर। वो फिल्म थी पद्मावती, जिस पर वो फिल्म आधारित थी मूलतः जौहर पर। जौहर यानी वो एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें हार इमिनेंट देखने पर वीर सैनिकों की पत्नियां अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। यही सेम वाकया भारत के बाहर भी हो चुका है और बहुत बड़े विशाल पैमाने पर। वो भारत से 4532 किलोमीटर दूर विदेशी धरती पर ऐसे उन लोगों द्वारा किया गया जिसे आज भी दुनिया की सबसे उन्नत कौम माना जाता है, जिनकी डीएनए का लोहा माना जाता है, सबसे अधिक तेज दिमाग, सबसे अधिक शौर्य, बहादुरी, नए नए शोध और संशोधनों का दुनिया लोहा मानती है। कुछ साल पहले मैं परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ गया हुआ था और वहां पर जौहर की घटना ने मुझे वो दृश्य देखने के बाद बड़ा ही एक अजीब सा अंदर फील किया था मैंने। और मुझे इसके बाद जब मैंने ये जाना कि विदेश में भी इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से हुआ है, तो मेरी उत्सुकता बढ़ी थी और उस जगह पहुंच ही गया, विदेश की उस जगह पर जहां पर ये जौहर हुआ था। वह देश था इजराइल और इसे करने वाले थे जूइश यानी यहूदी, और वह जगह थी मसाड़ा माउंटेन। जी हाँ, एक पर्वत, एक ऐसा विशाल पर्वत जिसका टॉप पर ये गढ़ बनाया गया है। एक भारत में आप लोगों ने बहुत से गढ़ देखे होंगे, लेकिन ये गढ़ पूरे कुल मिलाकर जिसका वर्ग क्षेत्रफल 7 किलोमीटर है, इतने विशाल जगह पर यह फैला हुआ और चारों तरफ से दीवारें लगाकर इतना दुर्गम तरीके से बनाया गया है और इतना सेल्फ सफिशिएंट। अरब जैसे, अब आप सोचिए वहां पे जहां के पानी की इतनी कमी है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं, पानी को संग्रहित कर उसके रिसाइकल, उसको पूरा यूज करने की जो प्रणाली उन्होंने विकसित की थी, वो देखकर आज भी दुनिया के लोग दंग रह जाते हैं। मसाड़ा माउंटेन ठीक डेड सी के पास है और ये घटना हुई थी क्राइस्ट एरा 73 में, जब 960, जी हाँ 960 जूइश लोगों ने, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल थे, इन सब ने एक साथ जान लेने का फैसला किया था। क्योंकि उस वक्त तक रोमन एम्पायर जो क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था, जिसमें सीरिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट वगैरह सब था, आज का जो इजराइल है, वहां पे सब जितने क्षेत्र थे उनके हर जगह जूइश का पतन हो गया था। पतन ही नहीं, इन्हें केवल मार डालना था उनको, और जो बच जाते थे उन्हें ये अपने गुलाम की तरह यूज करते थे। और जब इस सिलसिले में उन्होंने जेरूसलम से लेकर और सारे क्षेत्र पर हमला किया और अंत में जब जेरूसलम का पतन हो गया तो वहां से हजारों लोग अंतिम शरण के रूप में भागे और आके मसाड़ा के माउंटेन पर आकर शरण ली। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जियोइस्ट लोग थे जो कि पूरी तरह यहूदी थे और इन्हें किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं था। ये मसाड़ा पहाड़ जो है ये 434 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ, कुल मिलाकर जिस तरह इसकी संरचना की गई है ये बहुत ही सुरक्षा के रूप से बहुत ही मजबूत है। इसकी दीवारें मतलब 7 फीट की मजबूत दीवारें हैं। बीच में ऐसी भी जगह हैं जहां पर कुछ सामान भी रखा जा सकता है, पोकल भी है, मजबूत भी है। इस तरह से पूरे पर्वत को इन्होंने पूरी तरह से फोर्टिफाइड कर लिया है।
डेड सी के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो दुनिया का सबसे खारा पानी का समंदर है। साथ ही साथ उसमें पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है, क्लियोपेट्रा भी उसी मड का उपयोग करती थी अपनी सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए, और आज भी उससे बनाए हुए प्रोडक्ट की दुनिया भर में सबसे बड़ी मांग है। इस पर भी एक अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा मैं। हाँ, तो हम बात करते हैं इस इंसिडेंट की। तो जब रोमन्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया जेरूसलम को और सब यहाँ आ गए, तो अंत में रोमन्स ने मसाड़ा की ओर कूच किया। 15,000 सैनिक, सारे अस्त्र शस्त्रागार, हर तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर ये पहुंचे, और जब देखा कि मसाड़ा को किसी तरह भी फतेह कर पाना संभव नहीं दिख रहा है, रोमन्स के सैनिकों ने सबसे पहले तो मसाड़ा पर्वत के चारों तरफ एक घेरेबंदी बना दी, और सारे जो वहां पहुंचने के रास्ते हैं उनको अच्छी तरह से अध्ययन किया, हर तरफ से कि कैसे ऊपर पहुंचा जा सकता है, क्लॉप लगा के हर तरह का प्रयास किया। इसे कहते हैं सीज ऑफ मसाड़ा। उसकी घेरेबंदी करके उसको पूरी तरह से हर तरफ से काट दिया रोमन्स ने, और ये सिलसिला एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक पूरे तिमाही नहीं, बल्कि साल भर तक चला। और जब साल बदल कर दूसरे साल में आ गया, तब रोमन्स की सब्र का बांध टूट गया, और उन्होंने फैसला लिया कि वेस्टर्न साइड में, जहां से करीब 100 मीटर दूर एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई से लेके और गढ़ तक की जो स्पेस है उसको पाट दिया जाए और एक स्लोप तैयार किया जाए जिसके सहारे ये मसाड़ा तक पहुंच पाए। और इसके लिए ये भी कितनी अजीब सी बात है कि जो ये दूसरे यहूदियों को पकड़ के लाए थे, जो इनके गुलाम थे, उन्हीं को इस काम पे लगाया, और उनके द्वारा उस गैप में मिट्टी, जो चारों तरफ पहाड़ हैं, उसमें पानी भी भरते रहे जिससे कि वो बैठता गया। और ऊपर इन लोगों ने अपने लिए बचाव के लिए बहुत एक बड़ा एक टावर बना लिया था लकड़ी का, जिसको लेकर ऊपर चढ़ाते जा रहे थे। पूरे 7 महीने इन लोगों ने तैयारी करके और भरते 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 ये पूरा डिस्टेंस पूरा कर लिया। और जितने वहां से आक्रमण हो रहे थे, वो इनका जो डिफेंस का इन्होंने बनाया हुआ था, वॉल टाइप का, टावर ही क्या वॉल था वो, तो उसी के द्वारा, उसी के पीछे बचते हुए ऊपर तक पहुंचे ये। और जब ये बेहद करीब पहुंच गए, तो वहां से अंतिम हमला इन लोगों ने किया कि जो एक मजबूत दरवाजा, उस दरवाजे पर आग के गोले फेंक कर उसमें आग लगा दी। इतनी तगड़ी लगी कि सब खाक हो गया। तब फैसला लिया गया 15 अप्रैल 73 को। मैं क्राइस्ट ईरा की बात कर रहा हूं। अंततः इस तरफ 1000 की सेना और इधर 15,000 सैनिक, कोई बराबरी थी ही नहीं। इस रैंप के सहारे, ये स्लोप के सहारे आखिरकार पूरी सेना ऊपर पहुंची। और जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं केवल शव शव और जिलोट्स की प्रजा ने जिल्लत, जलालत और टॉर्चर सहने के बदले मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। तब उन लोगों ने फैसला लिया और सब एक दूसरे के पीछे खड़े हो गए और तलवार से एक दूसरे का गला काटते गए। कई लोगों ने भारत में जैसे अग्निकुंड बनाकर आग लगाकर उसमें कूद गए, और अधिकांश लोग पिछले वेस्टर्न साइड का स्लोप सीधे नीचे तक था, जहां से बचने के कोई चांस नहीं थे, तो अधिकांश लोग वहां से छलांग लगाकर नीचे जाकर अपनी जान देते। एल्जार बेंजोर के नेतृत्व में सैनिक ऊपर पहुंचे तो वहां पर देखते हैं कि पानी की टंकी के पीछे छुप कर बैठे हुए थे 5 बच्चे और 2 महिलाएं। उन्हीं 7 लोगों के ने जो वर्णन किया, जो बताया,
तभी दुनिया जान पाई कि क्या हुआ था। उस घटना के बाद और 20वीं सदी तक किसी ने उस पहाड़ की सुध नहीं ली। अरबी इसको अल शबा यानी शापित पहाड़ कहते थे। इजराइल ने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला ये काम किया कि मसाड़ा पर्वत पर सारे अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लगाया कि जाने आखिर हमारा इतिहास हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था। और तब हजारों की संख्या में इजराइल के युवा वॉलंटियर आए और उन लोगों ने खोदना शुरू किया और अगले 7 साल तक खुदाई होती रही और उसमें से सब कुछ बाहर निकला। आप मेरी इस यात्रा में मैंने जहां जहां यहाँ का दौरा किया है, आप देखिए किस तरह से उन्नत प्रणाली थी। हर चीज वहां पाई गई पूजा के लिए। सिनागॉग, उनका जो मंदिर होता है, पैलेस, स्टोर हाउस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रोमन कैंप से बचने के अन्य जो सामग्रियां जो जमा की गई थी, उनके स्टोरेज, टावर, बंधक में और लड़ाई में प्रयुक्त किए गए सारे जितने हथियार, शस्त्र, सब कुछ मिले उसमें। इजराइल में सबसे बड़ा टूरिज्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो मसाड़ा माउंटेन है। हर उनके लिए एक प्राइड की बात है, बड़े गर्व की बात है। वे अपनी इस धरोहर के जरिए दिखाना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बहादुर थे। अब तो केबल कार बना दी गई है, इसलिए वहां पहुंचना बड़ा आसान हो गया है। जिसके सहारे आपने देखा होगा, मैं भी केबल के सहारे ही पहुंचा। लेकिन इजराइल के युवा इस घटना को सम्मान देने के लिए हजारों की संख्या में आज भी स्लोप से ही ऊपर चढ़ते हैं। और ये रही आज की ऑफ द रिकॉर्ड खबर जो मैं आपके लिए इजराइल से लेके आया हूं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई नई घटनाओं से रूबरू होते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार और